पूरे भारत में क्या एजुकेशन वाकई धर्म के नाम पे होनी चाहिए? मुझे लगता है इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि धर्म के नाम पे ना तो नौकरियां बंटनी चाहिए, ना तो धर्म के नाम पे एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है इस देश में काफ़ी लंबे समय से, धर्म के नाम पे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और धर्म हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, जम्मू कश्मीर जहाँ तक आता है, वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। क्या उनके वापस जाने की कोई ऐसा सिस्टम, कैसा प्रोसेस, कोई मैकेनिज्म उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाया? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। क्या माइनॉरिटी के नाम पे ये जो चल रहा है पूरे देश में, क्या कश्मीरी पंडित्स को माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं होना चाहिए कश्मीर में? अगर ये मुस्लिम हिंदू वाला काम ही करना है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम ही करना है और यही राजनीति चलेगी और यही सिस्टम चलेगा, तो फिर कश्मीरी पंडितों को माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए कश्मीर में, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस खोलने दीजिए अपने कश्मीर में। तो ये सारे जो इश्यूज है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस देश की जो पूरी राजनीति है वो तबाह हो चुकी है। इस देश की राजनीति में सिर्फ अब हिंदू और मुसलमान रह गया है, बाकी कुछ नहीं रहा है। जो मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि जो मसले लोगों के हैं, रोटी कपड़ा मकान, हवा पानी, ये सब कहाँ है? कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है। इसीलिए ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी और सब जगह हो रही है। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई समझदारी का रोल निभाएगी। जिस तरह से ओमर कर रहे हैं उसी तरीके से बीजेपी भी कर रही है और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी चल रही है। इसमें कोई उम्मीद नहीं है। अब देखिए, यहाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी का स्टैंड है, बीजेपी का स्टैंड है, लेकिन महबूबा मुफ्ती यहाँ एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही हैं, जो उनकी पार्टी की लाइन भी रहती है। अब वो रविंद्र जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए, यहाँ पर ये मसला उठ रहा है तब जबकि इस राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तब भी उनके खिलाफ ऐसी मांग उठाई जा रही है। तो क्या अपनी मांग रखना या अपनी बातें रखना ऐसे राज्यों में गलत है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? देखिए प्राची जी, दो पहलू हैं, राजनीतिक और कानूनी। कानूनी बात जो है वो यही है कि अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है, कोई कहीं भी आवाज़ उठाएगा। ये ना तो हमको उमर अब्दुल्ला ने दिया है, ना हमको नरेंद्र मोदी ने दिया है, ना महबूबा मुफ्ती ने दिया है। ये हमको संविधान से मिला है। जो ठीक लगता है वो अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है, एक बात। दूसरी बात, ये बात कहना कि हिंदुओं ने दान दिया है तो वो पैसा हिंदुओं के लिए खर्च होगा, ये बात बिल्कुल कानूनी तौर पर सही नहीं है। जो पैसा दिया जाता है वो एक रिलीजियस एक्ट है, लेकिन जब पैसा श्राइन बोर्ड के अकाउंट में आ गया तो वो पैसा सेक्युलर है, वो फिर किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, वो सेक्युलर पर्पज़ के लिए यूज होगा और ये भारत का कानून कहता है। तो एक बात। दूसरी बात, नीट का एग्ज़ाम जो होता है, हमने तो नहीं सुना आज तक कि भाई कहीं भी दाखिले कानून रिलीजन के आधार पर होते हैं। हाँ, आरक्षण के आधार पर तो होते हैं, लेकिन धर्म का जो विभाजन है उसके हिसाब से कोई दाखिले होते हैं, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो वो नियमों से चलता है। और नीट जो है वो कौन कंडक्ट करता है हमको सबको पता है। नीट में जो बच्चा एग्जाम दे के गया है, अपीयर होके गया है, वो मेरिट के बेस पे गया है, वो रिलीजन के आधार पर नहीं गया है। इसलिए ये सवाल उठाना कि कौन कितने धर्म के लोग वहाँ रहते हैं या उनकी गिनती करना, ये मुझे लगता है गलत है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, जिसको जो राजनीति सूट करती है वो उस राजनीति के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, जहां उसको लगता है कि हमको वोट मिलेंगे। और सबसे आसान पॉलिटिक्स अब हो गई है ध्रुवीकरण की।